हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम सीखेंगे एन ईजियर वे टू डिवाइड। तो अभी तक जो हमने डिवीजन का प्रोसेस सीखा था अपने क्लास 4 के वीडियोस में, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 10 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी। तो हम कैसे करते थे, हम सबसे पहले जैसे यहाँ पर 5 पार्ट्स बना लेते थे और हर पार्ट में हम एक एक डिवाइड कर देते थे और फिर हम देखते थे कितने बच गए हैं, तो फिर 5 पार्ट्स में उनको बांट देते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता था कि एक पार्ट की टोटल क्या वैल्यू होगी। बट यहाँ पर हम एक सिंपल प्रोसेस अपनाएंगे जिसको यूज़ करके कम टाइम में आप किसी भी नंबर का डिवीजन कर सकते हो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर हम 10 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें ढूंढना है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था टेबल्स याद करने को, तो मैं आशा करता हूँ एटलीस्ट 10 तक के सारे टेबल्स आपको याद है। बट मैं कहूँगा 20 तक के सारे टेबल्स आप याद कर लो। उनको आपको एकदम इस तरह से याद होना चाहिए कि कभी भी कोई पूछे तो आप तुरंत उसको बता सको। तो अभी इस वीडियो के लिए रिक्वायरमेंट है कि 10 तक के टेबल्स आपको याद हों। अगर आपको टेबल्स 10 तक याद नहीं है तो फिर आप पहले उन टेबल्स को याद कर लो और फिर इस वीडियो को देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 10, और कौन सा नंबर जो है डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ 5। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिविज़र। और जो हमारा आंसर आता है, जो हर एक पार्ट की वैल्यू आती है, उसको हम कहते हैं क्वोशेंट। और रिमाइंडर वो होता है जो बच जाता है लास्ट में। जैसे अगर कोई नंबर है उसको हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अगर हम सक्सेसफुली पाँचों पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आता है। अगर डिवाइड करने के बाद, इक्वली डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ बच जाता है तो वो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन में 5 है हमारा डिविज़र और 10 है हमारा डिविडेंड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 का टेबल आप काउंट करोगे तब तक जब तक कि दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। इसके ज़्यादा आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको क्लोज पहुंचना है। जितना आप क्लोज पहुंच सकते हो इस नंबर के, उतना आपको क्लोज पहुंचना है। जैसे 5 का टेबल क्या होता है, तो आप काउंटिंग कुछ इस तरह स्टार्ट करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो आप देखो 5 3 ज़ा 15, यह 10 से बड़ा हो गया है, मतलब आपको यहाँ पर स्टॉप करना है, उससे पहले वाले नंबर पे आप जाओ। तो 5 2 ज़ा 10, अब ये क्या है, तो ये लेस देन और इक्वल टू इस नंबर के बराबर होना चाहिए। मतलब इस नंबर के बराबर हो सकता है या इस नंबर से कम हो सकता है। तो अगर बराबर है तो यहाँ पर आप, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ये सबसे अच्छा चीज़ हो गया कि यह बराबर है। बहुत बार आगे देखेंगे बराबर नहीं होगा तो इससे छोटा नंबर हम लेंगे जो इसके सबसे करीब होगा या क्लोजेस्ट होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 10। तो या तो हमें इसके बराबर होना है या फिर इससे कोई छोटा नंबर यहाँ पर लिखना है और टेबल्स की काउंटिंग वहाँ तक होगी। तो इस केस में कहाँ तक हमने काउंटिंग करा है, तो यहाँ तक 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। यह इस नंबर से बड़ा हो जाता है तो इसे आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 5 2 ज़ा 10। तो अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर देखोगे कि क्या वैल्यू बचती है। तो 10 माइनस 10 क्या होता है, दैट इज़ 0। 0 का मतलब क्या हुआ, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। जितना भी सारा आपके पास नंबर था उसको आपने इक्वली सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, वो क्वोशेंट हमें पता चलेगा, तो दैट इज़ 2। और स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी देख सकते हो, 10 अगर नंबर हैं तो 10 चीज़ें अगर आपके पास है, उसको अगर आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट में कितने चीज़ें होंगे, 2 चीज़ें होंगे। तो देयरफॉर 10 डिवाइडेड बाई 5 इट इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 35 डिवाइडेड बाई 7। तो 35 को अगर आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो नंबर है इसका टेबल आप काउंट करोगे, विच इज़ 7। तो आप काउंट करो, काउंट कहाँ तक करना है, मैक्सिमम उस नंबर तक जो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। और हमें इसके जितना क्लोज जा सकते हैं उतना क्लोज हम जाएंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल 7 2 14, यह नंबर भी 35 से छोटा है, बट क्या हम यहाँ रुक जाएं? तो आंसर इज़ नो। जितना हम इससे करीब जा पाएंगे उतना जाएंगे, बस हमें इससे ग्रेटर नहीं जाना। तो जैसे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 क्या होता है वो करके देखते हैं। तो 7 5 क्या होगा? 35। क्या ये इसके बराबर हो गया? आंसर इज़ यस। 7 5 35 इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। या तो बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। अगर छोटा है तो इसके जितना क्लोज जा सकते हैं उतना जाएंगे। इस केस में यह बराबर हो गया तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो 7 5 35, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखोगे 5, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आया? 35। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 35 माइनस 35 क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप करो 5 माइनस 5, दैट इज़ 0, और उसके बाद 3 माइनस 3 विच इज़ अगेन 0। तो 2 बार 0 लिख के फ़ायदा नहीं है, एक ही बार आप 0 लिख सकते हो। 0 यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सारे नंबर्स आपके पास थे, आपने सारे नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया सारे पार्ट्स में। डिवाइड करने के बाद हर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज़ इक्वल टू 5। मतलब इस केस में हमारा आंसर आया 5। नेक्स्ट इज 348 डिवाइडेड बाई 6। तो 348 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 का टेबल काउंट करेंगे। बट कहाँ तक काउंट करोगे? यह है 348, 6 10 60 होता है। उसके बाद कितना काउंट करोगे? तो यहाँ पर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप एक डिजिट से स्टार्ट करो। तो यहाँ पर है 348, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये नंबर 6 से छोटा है तो मतलब आपको फिर 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले एक डिजिट से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? वो है 3। 3 क्या है? तो 6 से छोटा है, मतलब अब हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट आप 2 डिजिट्स को यहाँ पर कंसिडर करो विच इज़ 34। अब 6 का टेबल काउंट करो विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 34। तो हम 6 का टेबल काउंट करते हैं। जो नंबर हम जहाँ कहाँ तक जाएंगे दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 34। तो सबसे पहले 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, और 6 6 हो जाएगा 36। तो 30 तक तो हम देख रहे हैं कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 34। 36 क्या हो जा रहा है? 34 से बड़ा हो जा रहा है। मतलब जो आप काउंटिंग करोगे वो कहाँ तक करोगे? यहाँ तक। तो मैक्सिमम नंबर आपको क्या मिला? विच इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर विच इज़ 34, इट इज़ 30। तो 6 5 30 होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे 5, और 6 5 क्या आया? 30। तो यहाँ पर आप लिखोगे 30। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर 34 माइनस 30, तो कितने बच गए? यहाँ पर आप फाइंड आउट करो। तो 4 माइनस 0 इट इज़ 4, और 3 माइनस 3 इट इज़ 0। तो यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 34 माइनस 30 आप करोगे, यू विल गेट 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर्स है उसको यहाँ लेके आएंगे। तो नेक्स्ट क्या था? 34 हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था। तो नेक्स्ट 8 को हम नीचे ले आएंगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे 8। तो यहाँ पर पहले से था 4, 8 को आप नीचे ले आओगे, ये हो गया 48। उसके बाद आपको फिर से 6 का टेबल काउंट करना है। कहाँ तक? दैट शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 48। 48 के बराबर हो जाए या 48 से छोटा हो जाए। अगर छोटा है मतलब उस नंबर तक आपको जाना है जो इसके एकदम क्लोज हो। तो स्टूडेंट्स 6 का टेबल एक बार फिर से हम काउंट करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने काउंट कर लिया था। 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो नंबर आया वो इस नंबर के बराबर हो गया। तो ये हमारा बेस्ट केस है। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे। तो 6 8 48। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 6 8 48, मतलब नेक्स्ट यहाँ पर आप 8 लिख दो, और 6 8 कितना होता है? 48। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख दो 48। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट इज़ 48 माइनस 48? डायरेक्टली यहाँ पर हम देख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? जितना भी सारा हमारे पास था हमने सारे चीज़ों को इक्वली डिवाइड कर दिया, हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। तो सारे पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करने के बाद हर पार्ट की वैल्यू क्या आई? दैट इज़ इक्वल टू 58। मतलब 348 डिवाइडेड बाई 6 इट इज़ इक्वल टू 58।
तो यहाँ पर 58 है हमारा आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 896 डिवाइडेड बाई 8। तो 896 में को जब हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या नंबर है 8, तो मतलब इस बार हमें 8 का टेबल काउंट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर बड़े नंबर्स हों तो हम कहाँ तक काउंट करेंगे, मैक्सिमम 10 तक हम काउंट कर सकते हैं, उसके आगे भी हम जा सकते हैं, बट कहाँ तक जाएंगे, 896 तक जाना इम्पॉसिबल है। तो इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिजिट को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिजिट को आप पकड़ो, वो क्या हो गया 8। अगर ये नंबर इस नंबर से बराबर है या फिर इस नंबर से बड़ा है तो हम सिर्फ इसी में काम करेंगे। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर पहला डिजिट क्या था, 3 था, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। हमने देखा 3 6 से छोटा है, अगर ये इसके बराबर होता या इससे बड़ा होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे, इसी से शुरुआत कर सकते थे एक ही डिजिट से। लेकिन हमने नहीं किया, क्यों, क्योंकि 3 6 से छोटा था, तो हमने 2 डिजिट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, विच वॉज 34। यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 क्या इससे बराबर है या इससे बड़ा है, आंसर इज 8 इससे बराबर है। तो हम एक डिजिट से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं, तो डायरेक्टली 1 डिजिट से ही हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट डिजिट है 8। तो आप देखो, तो स्टूडेंट्स 8 का टेबल में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। तो 8 का टेबल कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला डिजिट 8 है और हमें 8 का टेबल काउंट करना है कहाँ तक, तो यह या तो इसके बराबर हो या फिर इसके लेस दैन इक्वल टू हो। तो फिर 8 1 जा 8, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। तो 8 1 जा क्या होता है, सबसे पहले 8। तो आप क्या करो, नेक्स्ट इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। उससे पहले हम यहाँ पर क्यों रुक गए, हम आगे तक क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर था 8 और हमें 8 का टेबल काउंट करना है एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 1 जा 8 विच इज़ इक्वल टू 8, और ये हमारा बेस्ट केस है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 1, 8 1 जा 8। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, 8 माइनस 8 इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया 0। नेक्स्ट क्या करें, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डिजिट है उसको हम नीचे ले आएंगे, तो विच इज़ 9। तो 9 को आप सबसे पहले यहाँ नीचे ले आओ। तो 9 आप यहाँ पर लिखोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 09 विच इज़ इक्वल टू 9। 09 का मतलब है 9। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप टेबल काउंट करो, मैक्सिमम आप वहाँ तक जाओ, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो यहाँ पर है 9, तो 8 का टेबल काउंट करते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 9 से बड़ा हो जाता है, मतलब हमें इससे पहले स्टॉप करना पड़ेगा। तो हम कहाँ स्टॉप करेंगे, यहाँ पर 8 1 जा 8। 8 9 के बराबर नहीं है, लेकिन यह इससे छोटा है एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट नंबर जो इससे छोटा है, तो हम इस बार यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो ये क्या हो गया 8 1 जा 8। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर 1 लिखो, और क्या आया था 8 1 जा 8, तो यहाँ पर आप लिखोगे 8। 09 का मतलब होता है 9, तो यह आप प्लीज़ याद रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे 9 माइनस 8। तो व्हाट इज़ 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 इट इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 8 और 9 ये दोनों डिजिट्स को हमने कवर कर लिया है, एक डिजिट बचा है विच इज़ 6। तो अब 6 को हम नीचे ले आएंगे यहाँ पर। तो 6 को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे, तो यह क्या हो जाएगा 16। तो नेक्स्ट अब हमें 8 का टेबल काउंट करना है, कहाँ तक, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16। तो अब देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 16 से बड़ा हो गया, तो इससे पहले वाले नंबर पे जाओ। तो 8 2 जा 16, तो यह आप देख सकते हो 16 के बराबर हो गया, जो कि हमारा बेस्ट केस है। तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप करने के बाद हमें क्या लिखना है, तो 8 2 जा 16 होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 लिख दो, और फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पर क्या आएगा 16। तो यहाँ पर आप लिखो 16। नेक्स्ट आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। 0 आ गया, मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 0। 0 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर आपके पास था उसको आपने इक्वली डिवाइड कर दिया है, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा।
तो हर पार्ट की वैल्यू क्या है वो है क्वेश्चन, तो यहाँ पर वो यहाँ से आएगा। तो दिस इज़ 112, मतलब 896 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 112। तो इस केस में हमारा आंसर आया 112। नेक्स्ट इज 808 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिजिट से शुरुआत करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था स्टूडेंट, सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट को पकड़ो विच इज़ 8। देखो क्या ये डिजिट इससे छोटा है, अगर ये इससे छोटा है तो हमें 2 डिजिट्स को कंसिडर करना होगा। अगर छोटा नहीं है और ये शुरुआत की ही बात है, शुरुआत में ही आपको ये देखना होगा, तो यह डिजिट इसके बराबर है। मतलब क्या हुआ, हम एक डिजिट से शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये इसके बराबर है या फिर ये जो डिजिट है इससे बड़ा है तो हम एक डिजिट से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस केस में यह इससे बराबर है तो हम सिर्फ एक डिजिट से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 8, तो इस बार भी 8 का टेबल आप काउंट करोगे तो यहाँ पर 8 का टेबल आप लिख लो, या फिर आपको अगर याद होगा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 8, तो सबसे पहले 8 का टेबल काउंट करो। कहाँ तक काउंट करोगे, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर हियर विच इज़ 8। तो हमें पता है 8 1 होता है 8, तो यह इसके बराबर आ गया जो हमारा बेस्ट केस होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे। तो 8 1 8, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1, और 8 1 क्या होता है 8। नेक्स्ट आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो व्हाट इज़ 8 माइनस 8, इट इज़ इक्वल टू 0। 8 माइनस 8 हो गया 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हम नीचे ले आएंगे। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है 0, तो 0 को आप यहाँ नीचे ले आओ। तो अगर आप 0 को नीचे ले आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन 0। तो 0 0 का क्या मतलब हुआ, इट इज़ इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 8। तो यहाँ पर हम क्या करें, तो हमें पता है 8 1 8 होता है यहाँ पर। तो 8 1 8 अगर हम लिख देंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू 0 लिखना है। तो लेस देन और इक्वल टू 0 कैसे होता है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 0 क्या होता है, कोई भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, आपको मिलता है 0। तो 8 0 0, तो यहाँ पर क्या था 0, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एनी नंबर विच विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो यहाँ पर 8 0 0 होता है एंड दिस 0 इट इज़ इक्वल टू दिस। तो ये हमारा बेस्ट केस हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 0 0, मतलब यहाँ पर आप लिख दो 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 0 इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप लिख दो 0। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ 0 माइनस 0, अगेन इट इज़ 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट जो डिजिट है यहाँ पर आ गया था 0, नेक्स्ट डिजिट क्या था उसे हम नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर था 0, 0 को हमने नीचे ले आया तो 0 0 हो गया। यहाँ पर 0 0 का मतलब दैट इज़ इक्वल टू सिंपली 0। ठीक है, उसके बाद 8 का टेबल हमें काउंट करना है, कहाँ तक, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो हमें पता है 8 1 8 होता है और 8 इससे ग्रेटर दैन है, तो हमें इससे भी छोटा कुछ ढूंढना पड़ेगा। और वो क्या है, तो कोई भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 0, 8 0 0, और 0 क्या है, यह इसके बराबर है। तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख सकते हो। तो 8 0 क्या हो जाएगा, 8 0 0, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 0, और इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 माइनस 0 इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट डिजिट है 8 0 हो गया, नेक्स्ट डिजिट क्या था 8, इसे आप नीचे ले आओगे यहाँ। तो नेक्स्ट हम 8 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। तो व्हाट इज़ 0 8, 0 8 इज सिंपली 8। तो यहाँ पर हो गए क्या 8। नेक्स्ट आपको 8 का टेबल काउंट करना है, कहाँ तक, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर विच इज़ इक्वल टू 8। तो 8 का टेबल काउंट करते हैं, 8 1 8, 8 2 16, 16 क्या है 8 से ग्रेटर है, तो हमें इससे छोटा नंबर पे जाना है। तो व्हाट इज़ दैट, 8 1 8। अगर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं तो आप देखो यहाँ पर क्या आया 8, दिस 8 इट इज़ इक्वल टू दिस 8 विच इज़ द बेस्ट केस। तो यहाँ पर आप स्टॉप करोगे, क्या आया 8 1 8, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1, और 8 1 क्या हो गया 8। तो यहाँ पर आप लिख दो 8 एंड फाइनली फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। व्हाट इज़ 8 माइनस 8,
8 minus 8 is 0. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो काउंटिंग 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, बट जनरली हम लोग काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं और 0 तभी हम कैच करते हैं जब कुछ इस तरह का केस आए। तो यहाँ पर था 8 का काउंटिंग हमने किया, 8 1 ज़ा 8, और हमने देखा कि ये जो है यह इसके बराबर हो गया, तो हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, बिकॉज 8 1 ज़ा 8, और फाइनली आप यहाँ पर 8 लिखोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर कोई भी डिजिट्स बचे नहीं है, मतलब अब हमें स्टॉप कर देना है। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या, सारे नंबर्स को इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ इक्वल टू 101। तो 808 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 872 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है, 3 डिजिट्स हैं इसमें, तो सबसे पहले एक डिजिट से शुरुआत करेंगे विच इज़ 8। तो क्या ये नंबर इसके बराबर है या इससे बड़ा है, आंसर इज यस, ये नंबर इसके बराबर है, तो हम एक डिजिट से ही शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये नंबर इससे छोटा होगा तो हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर हम एक डिजिट से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 8, तो आपको 8 का टेबल काउंट करना है, कहाँ तक, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर विच इज़ 8। तो क्या होता है 8 0 ज़ा 0, क्या हम यहाँ रुक जाए, तो आपको आगे बढ़ना है, आपको क्लोजेस्ट जाना है इस नंबर के। तो आप देखो 8 1 ज़ा 8, तो 8 1 ज़ा क्या हो गया 8, जो इसके बराबर हो गया, तो यहाँ पर आप स्टॉप करोगे। तो 8 1 ज़ा क्या हो गया 8, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या 1, और यहाँ पर क्या लिखोगे 8। तो 8 1 ज़ा 8। अब इन दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो व्हाट इज़ 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 हो जाएगा 0। नेक्स्ट आप क्या करोगे, तो नेक्स्ट कौन सा डिजिट है 7, तो 7 को नीचे ले आओ। जब आप 7 को नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा 0 7, 0 7 का मतलब इट इज़ सिंपली 7। तो अब हमें क्या करना है, 8 का टेबल काउंट करना है, कहाँ तक, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो 8 1 ज़ा क्या होता है 8, 8 1 ज़ा 8 एंड दिस 8 इट इज़ ग्रेटर देन 7, तो मतलब हमें इससे भी छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो 8 0 ज़ा हमें पता है इट इज़ इक्वल टू 0, एंड 0 जो है वो 7 से छोटा है। 8 1 ज़ा 8 इससे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इससे कोई छोटा नंबर ढूंढेंगे विच इज़ 0। तो 8 0 ज़ा क्या होता है 0, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 0, तो 8 0 ज़ा यहाँ पर आप लिखो 0। तो यहाँ पर है 0 7 विच इज़ सिंपली 7, और यहाँ पर है 0, मतलब 7 माइनस 0, तो व्हाट इज़ 7 माइनस 0, इट इज़ 7। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग डिजिट है विच इज़ 2, तो 87 तक हमने कैलकुलेट कर लिया था। नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 को अब हम नीचे ले आएंगे, तो यह क्या हो जाएगा 72। नेक्स्ट आप 8 का टेबल काउंट करो, कहाँ तक, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 72। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 8 9 ज़ा 72, तो 8 9 ज़ा 72 हो गया विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस नंबर। तो यहाँ पर आप स्टॉप कर जाओगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 8 9 ज़ा 72, मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 9, और 8 9 ज़ा क्या होता है, तो विच इज़ 72। तो नेक्स्ट आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हाट इज़ 72 माइनस 72, दिस इज़ 0। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और 7 माइनस 7 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो 0 0 मीन्स इट इज़ सिंपली 0। 0 यहाँ आ गया, मतलब क्या हुआ, जितना भी सारा नंबर्स आपके पास था आपने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अब हर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 872 को यहाँ पर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर पार्ट की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वो यहाँ से आएगी, दिस इज़ इक्वल टू 109। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, 872 डिवाइडेड बाई 8 इट इज़ इक्वल टू 109। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह है 6318 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर हम कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से, तो 9 का टेबल यहाँ पर आपको काउंट करना है। तो जनरली जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से काउंटिंग करते हैं, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 9 0 0 इसे भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो 6318,
तो यह बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको भी हम ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक डिजिट से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट क्या है 6। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो डिजिट है 6, क्या ये बराबर है 9 के या फिर 9 से बड़ा है? आंसर इज नो। तो 6 9 से छोटा है। अगर ये नंबर 6 9 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, दो डिजिट्स को कंसिडर करेंगे। मतलब इस बार हम क्या करेंगे, 63 इन दो नंबर से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप 9 का टेबल काउंट करो, कहाँ तक? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर हियर विच इज़ 63। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 6 54, यह 63 से छोटा है, इसको ले सकते हैं। बट आगे चल करके देखते हैं, शायद कोई बराबर नंबर मिल जाए। तो 9 7 होता है 63, और ये देखो ये जो नंबर है यह इसके एग्जैक्टली इक्वल है। तो यह हमारा बेस्ट केस है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो 9 7 हो गया 63। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो 63, और 9 7 63 होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो 7। तो 9 7 63। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 63 माइनस 63 इट इज़ इक्वल टू हाउ मच? तो व्हाट इज 63 माइनस 63? दिस इज सिंपली 0। अच्छा, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? तो 63 हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट डिजिट क्या है 1। तो 1 को नीचे ले आएंगे हम, तो 1 को यहाँ तो यहाँ पर हो गया 0 1 विच इज़ सिंपली 1। तो नेक्स्ट अब हमें 9 का टेबल काउंट करना है, कहाँ तक? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो अब आप देखो स्टूडेंट्स, 9 1 होता है 9, और ये जो 9 है यहाँ पर क्या है 1। तो 9 1 से बड़ा है, मतलब हमें इससे भी छोटे नंबर पर काउंट करना है। तो वो क्या होगा? तो 9 0 0, और 0 1 से छोटा होता है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 0 0। तो मतलब अब यहाँ पर क्या लिखोगे 0, और 9 0 क्या होता है 0। अब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो व्हाट इज 1 माइनस 0? 1 माइनस 0 इट इज सिंपली 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको नीचे लाएंगे। तो 6 3 1 तक कैलकुलेट कर लिया था हमने। नेक्स्ट है 8। तो अब आप 8 को नीचे ले आओ। तो यहाँ पर आप लिख दो 8। तो यहाँ पर पहले से था 1, 8 को हम नीचे ले आए, तो ये हो गया 18। अब हम 9 का टेबल काउंट करेंगे, कहाँ तक? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 18। तो अगर आप ध्यान से देखो 9 2 होता है 18, 18 इज क्लियरली इक्वल टू 18। तो यहाँ पर आप लिख दो 2, और फिर यहाँ पर आप लिख दो 18। तो फाइनली आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। व्हाट इज 18 माइनस 18? इट इज़ 0। अब आप देखो यहाँ पर क्या कोई डिजिट बचा है? तो आंसर इज़ नो। सारे डिजिट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे। तो स्टॉप करने के बाद आंसर कहाँ से आपको मिलेगा? तो दैट विल बी योर क्वोशेंट। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई है? इट इज़ 702। तो 6318 डिवाइडेड बाई 9 इट इज़ इक्वल टू 702। तो 702 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 504 डिवाइडेड बाई 9। तो ये भी एक बड़ा नंबर है, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम एक डिजिट से शुरुआत करेंगे विच इज़ 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं ये जो नंबर है 5, क्या यह 9 से बराबर है या फिर इससे बड़ा है? अगर आंसर यस है, मतलब अगर ये इससे बराबर है या बड़ा है, तो हम एक ही डिजिट से शुरुआत कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमें दो डिजिट्स कंसिडर करने होंगे। तो यहाँ पर 5 9 से क्लियरली छोटा है, मतलब यहाँ पर हमें दो डिजिट से शुरुआत करनी होगी। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर 50 से। तो 9 का टेबल काउंट करते हैं, कहाँ तक? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। तो देखते हैं, तो 9 5 45 और 9 6 54। तो क्या हम इसे कंसिडर कर सकते हैं? तो यहाँ पर आया 9 6 54, और 54 क्लियरली 50 से बड़ा है। हमें क्या करना है? मैक्सिमम वहाँ तक जाना है विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। तो जो मैक्सिमम नंबर है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 50 इज़ 45। इसका मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो द नंबर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 50 इज़ 45, और यही एक नंबर है जो इससे क्लोजेस्ट है। अगर आप इस नंबर को देखो तो यह भी 50 से छोटा है, बट यह क्लोजेस्ट नहीं है, क्लोजेस्ट है 45। सो द मैक्सिमम नंबर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 50 इज़ 45। तो 9 5 45। सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख दो और यहाँ पर 45। अब इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाट इज़
50 minus 45. So 50 minus 45 is simply 5. 10 minus 5 is 5 और यहाँ पर 4 minus 4 हो जाएगा 0. तो 50 minus 45 we got 5. नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट जो डिजिट्स हैं उनको नीचे लाएंगे. तो 50 तक कैलकुलेट हो गया था, नेक्स्ट कौन सा डिजिट बचा है, तो 4. तो 4 को नीचे ले आते हैं. तो यहाँ पर था पहले से 5 और यहाँ पर हम लिखेंगे 4. तो यह हो गया क्या, 54. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 का टेबल अब काउंट करें. कहाँ तक, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 54. तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर इन टेबल ऑफ 9 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 54. तो 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54. यह मैक्सिमम नंबर है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 54. 54 इज़ क्लियरली इक्वल टू 54. तो आप इसे कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 ज़ा, तो यहाँ पर 6, इट इज़ इक्वल टू 54. इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो. तो व्हाट इज़ 54 माइनस 54, इट इज़ इक्वल टू 0. 4 माइनस 4 इट इज़ 0 एंड 5 माइनस 5 अगेन इट इज़ इक्वल टू 0. तो 0 0 का मतलब हो गया 0. तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दो 0. तो नेक्स्ट क्या हम यहाँ पर स्टॉप कर दें, तो वो चेक करना पड़ेगा यहाँ पर क्या कोई और डिजिट बाकी है या नहीं. तो यहाँ पर जितने भी सारे डिजिट्स थे, सारे डिजिट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया. लास्ट में 4 बचा था, उसे भी हम नीचे ले आए और उसको कैलकुलेट कर लिया था. तो यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं बचता है, मतलब यहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे. तो स्टॉप करने के बाद हम देखते हैं जो रिमाइंडर है विच इज़ 0, मतलब जितने भी सारा नंबर हमारे पास था हमने सारे नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. वी हैव नथिंग लेफ्ट विथ अस. तो आंसर क्या आ गया, इट इज़ इक्वल टू 56. सो 504 डिवाइडेड बाई 9 इट इज़ इक्वल टू 56. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. 500 डिवाइडेड बाई 7. तो इसके लिए हमें 7 के टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. 7 का टेबल आप कुछ इस तरह से लिख लो. तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 500, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से. तो 500 भी एक बड़ा नंबर है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिजिट से शुरुआत करेंगे, चेक करेंगे वो डिजिट इसके बराबर या इसके बड़ा है या नहीं. तो क्या 5 इसके बराबर या इसके बड़ा है, आंसर इज़ नो. तो फिर क्या करना होगा, उस केस में हमें 2 डिजिट्स कंसिडर करने होंगे. अगर ये इसके बराबर या फिर इससे बड़ा होता, मतलब यहाँ पर 8 या 9 होता, तो डायरेक्टली हम एक डिजिट से शुरुआत करेंगे. बट इस केस में चूंकि 5 7 से छोटा है, तो हम 2 डिजिट से शुरुआत करेंगे विच इज़ 50. तो सबसे पहले आप 7 का टेबल काउंट करो और कहाँ तक आप जाओगे, मैक्सिमम नंबर दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 50. तो देखो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49. तो यह एक मैक्सिमम नंबर है 49 विच इज़ लेस दैन 50. इक्वल टू 50 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि 7 8 ज़ा हो जाता है 56, जो 50 से बड़ा हो जाएगा. तो फिर यहाँ पर एक ही चांस है, दैट इज़ लेस दैन, और जो क्लोजेस्ट नंबर है मैक्सिमम नंबर विच विल बी लेस दैन 50 इज़ 49. तो 7 7 ज़ा 49. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पर आप लिख दो 49. तो इन दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लो. तो व्हाट इज़ 50 माइनस 49, दैट इज़ डायरेक्टली 1. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 1. नेक्स्ट आप क्या करोगे, तो नेक्स्ट जो डिजिट है, तो 50 तो हो गए, नेक्स्ट क्या है 0. तो 0 को आप नीचे ले आओ, जो नेक्स्ट डिजिट है उसको आप नीचे ले आओ. तो नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर था 1 और अब हो गए 1 0, मतलब अब हो गए 10. नेक्स्ट फिर से 7 का टेबल काउंट करते हैं. इस बार कहाँ तक काउंट करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर तक जाएंगे, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 10. तो सबसे पहले 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. तो 14 क्या है, 10 से बड़ा हो गया, मतलब इससे छोटे नंबर पे हमें काउंट करना है. तो 7 1 ज़ा 7, तो 7 10 से छोटा है और यह क्लोजेस्ट है 10 के. तो फिर यहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे. तो यहाँ पर आप लिखो 7 1. तो 7 1 ज़ा क्या हो गया 7. अब आप इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो. तो व्हाट इज़ 10 माइनस 7, इट इज़ इक्वल टू 3. तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करें, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया और यहाँ पर सारे डिजिट्स ख़त्म हो चुके हैं. तो यहाँ पर 3 डिजिट्स थे, तीनों डिजिट्स को हमने कवर अप कर लिया है, यहाँ पर कोई भी डिजिट बचा नहीं है. तो यहाँ पर अब हम क्या करें, तो स्टूडेंट्स हम फिलहाल के लिए यहीं पर स्टॉप करेंगे. तो यहाँ पर चूँकि हम डेसिमल नंबर्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर हम स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट क्लासेस में जब हम डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हम और आगे बढ़ सकते हैं.
यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे करके हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, बट अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे डिजिट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आया? तो जब हम 500 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हर पार्ट में जो वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल टू 71, और हर पार्ट में जो वैल्यू आएगी 71, उसके बाद भी आपके पास 3 यहाँ पर बच जाएंगे, तो इस 3 को हम कहते हैं रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर था हमारे पास 500, उसको हमें डिवाइड करना था 7 इक्वल पार्ट्स में। अज्यूम करते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स है और इक्वली 500 को हमें इन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 71। तो मतलब हर पार्ट की वैल्यू आ गई यहाँ पर 71 डिवाइड करने के बाद, कि मैक्सिमम हम हर पार्ट में इतना इक्वली बांट सकते हैं 71। तो हर पार्ट में 71 बांटने के बाद क्या होता है आप देखो, तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर? 3। वो क्यों आया? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वली हमने कितना बांटा है अभी तक टोटल? तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने कितना हर पार्ट में डिवाइड किया है? 71 डिवाइड किया है। तो सारे जो पार्ट्स हैं उनके वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो 71 प्लस 71 प्लस 71, इसको आप 7 बार ऐड कर दो या फिर 71 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दो, यू विल गेट 497। तो यह मल्टीप्लिकेशन मैंने कैसे किया, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स नाम का वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लो। वहाँ पर मैंने छोटे नंबर्स और बड़े नंबर्स को कैसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसका तरीका मैंने बताया है, तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो 71 मल्टीप्लाइड बाई 7 आता है 497। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तब भी यू विल गेट 497। तो हमारे पास था कितना? 500, और सारे पार्ट्स में हमने कितने अभी तक बांटे हैं? इक्वली कितना बांट सकते हैं मैक्सिमम? 71। तो 71 बांटने के बाद टोटल हो जाता है 497। तो बचा कितना? तो 500 माइनस 497, यह बच गया। तो कितना बच गया? 497। तो 500 माइनस 497 दिस इज इक्वल टू 3। तो यह जो बच गया यही हमारा रिमाइंडर है। यह रिमाइंडर बताता है कि मैक्सिमम जितना हम बांट सकते थे सारे पार्ट्स में, उतना बांटने के बाद जो बच गया हमारे पास वो कितना बचा है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 3 इन दिस केस। तो इस केस में हमारा आंसर आ गया क्या? 71। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6223 डिवाइडेड बाई 7। तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 11 का टेबल याद होना चाहिए। तो यहाँ पर है 121 डिवाइडेड बाई 11। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो यहाँ पर क्या है 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक डिजिट से शुरुआत करते हैं 1। तो क्या 1 11 से छोटा है? हाँ, आंसर इज़ यस। तो मतलब क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट्स कंसिडर करेंगे। तो 2 डिजिट्स में भी हमें देखना पड़ेगा वो जो नंबर 2 डिजिट्स मिल करके बनेगा क्या वो 11 से छोटा है या नहीं। तो जैसे नेक्स्ट 2 डिजिट्स को जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया 12। तो क्या 12 11 से छोटा है? आंसर इज़ नो। मतलब 12 या तो 11 से बराबर होगा या फिर बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए। तो 12 क्लियरली ग्रेटर देन 11 है, तो मतलब इन 2 डिजिट से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले 11 का टेबल काउंट करते हैं। तो यहाँ पर है 12, तो 12 से हम शुरुआत करेंगे। तो काउंट करते हैं, कहाँ तक काउंट करेंगे, तो इट मैक्सिमम नंबर विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो 22 12 से बड़ा हो जा रहा है, मतलब इसके छोटे नंबर पर हमें रुकना पड़ेगा। तो 11 1 ज़ा 11, या 11 12 से छोटा है और क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1, 11 1 ज़ा क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पर था 12, यहाँ पर है 11, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। व्हाट इज़ 12 माइनस 11? डायरेक्टली यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट जो डिजिट है, तो यहाँ पर क्या 3 डिजिट्स थे 1 2 और 1। तो 1 और 2 इन दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या बच गया यहाँ पर 1। तो जो बच गया है नेक्स्ट उसको हम नीचे ले आएंगे, मतलब 1 को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर पहले से था 1 और यहाँ से 1 आ गया, ये हो गया 11। नेक्स्ट आप फिर से 11 का टेबल काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर विच विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो वो क्या है 11 0 ज़ा 0, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा क्या होता है 22, और 22
11 से बड़ा है तो इसको हम नहीं ले सकते, इससे छोटे वाले नंबर पे हमें रुकना पड़ेगा। तो 11 1 ज़ा 11, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 11 1 ज़ा 11। तो 11 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 11। अब इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ 11 माइनस 11? इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्टॉप करना है या नहीं वो चेक करेंगे। तो उसके लिए आप देखो यहाँ पर क्या कोई डिजिट बचा है या नहीं। तो यहाँ पर सारे डिजिट्स को हमने कवर अप कर लिया है, कोई भी डिजिट बचा नहीं है, मतलब यहाँ पर आप स्टॉप करोगे और फिर रिमाइंडर चेक करोगे। तो फिर ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। 0 रिमाइंडर हो गया, मतलब डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, मतलब आपने सारे नंबर्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट की क्या वैल्यू आ गई? दैट इज़ इक्वल टू 11। रिमाइंडर 0 आया है या आप चेक कर सकते हो खुद से। वो कैसे करोगे? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 11। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 11, और हर पार्ट की क्या वैल्यू आ गई? 11। तो व्हाट इज़ 11 मल्टीप्लाइड बाई 11? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 121। 121 आ गया, मतलब क्या हुआ? 121 आपके पास थे टोटल डिवाइड करने को, टोटल यहाँ पर आ गया 121। तो मतलब क्या हुआ? आपने सक्सेसफुली सारे पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 0 रिमाइंडर मिला। सो 121 डिवाइडेड बाई 11 वी गेट 11 एज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज 240 डिवाइडेड बाई 15। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 15 और यहाँ पर है 240। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये बड़ा नंबर है तो एक डिजिट से शुरुआत करते हैं। तो 2 क्या है? 15 से छोटा है, मतलब एक डिजिट से ज़्यादा हमें डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं। तो इट इज़ 24। 24 हम देख रहे हैं इट इज़ ग्रेटर देन 15, मतलब अब हम 24 से शुरुआत कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 का टेबल काउंट करेंगे, कहाँ तक? मैक्सिमम नंबर दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 24। तो 15 1 ज़ा 15, 15 0 ज़ा 0, 15 2 ज़ा 30। तो क्या हम यहाँ 30 पर स्टॉप कर जाएं? तो 30 इज़ ग्रेटर देन 24। तो हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए विच शुड बी लेस देन 24 और इक्वल टू 24। तो 15 1 ज़ा 15, तो यह 15 इट इज़ लेस देन 24, और यहाँ पर 15 ही मैक्सिमम नंबर है विच इज़ लेस देन 24। तो यहाँ पर आप लिखो 15 1 ज़ा 15। तो यहाँ पर 15 1 ज़ा क्या हो जाएगा? 15। तो उसके बाद आप इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो। तो व्हाट इज़ 24 माइनस 15? इट इज़ इक्वल टू 9। तो 24 माइनस 15 करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 9। तो नेक्स्ट कौन सा डिजिट है? 0। 0 को नीचे ले आओ। तो 24 को कैलकुलेट कर लिया था, नेक्स्ट डिजिट है 0। 0 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले था 9, 0 को नीचे ले आए तो ये क्या नंबर हो गया? इट इज़ 90। तो नेक्स्ट आप 15 का टेबल काउंट करो, कहाँ तक? मैक्सिमम नंबर विच विल बी लेस देन और इक्वल टू 90। तो व्हाट इज़ दैट नंबर? तो 15 5 ज़ा 75। क्या यहाँ पर स्टॉप कर जाएं? तो एक नंबर और ज़्यादा जा करके देखते हैं, बिकॉज 75 इज़ लेस दैन 90। क्या पता नेक्स्ट जो नंबर हो वो इसके बराबर आ जाए, और बराबर होना ही क्या होता है? बेस्ट केस होता है। अगर बराबर ना हो तो सबसे क्लोजेस्ट जो छोटा नंबर है उसको हम लेते हैं। तो एक बार और देखते हैं। तो 15 6 ज़ा क्या होता है? 90। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इसके बराबर आ गया, तो हमें इसको पकड़ना है। तो व्हाट इज़ 15 6 ज़ा? तो यहाँ पर आप लिख दो 6, एंड 15 6 ज़ा क्या आ गया? 90। नेक्स्ट इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। व्हाट इज़ 90 माइनस 90? दैट इज़ 0। तो नेक्स्ट क्या हम यहाँ पर स्टॉप करें? तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर क्या कोई डिजिट बचा है कैलकुलेट करने को। आंसर इज़ नो। सारे डिजिट्स को हमने कवर अप कर लिया, मतलब अब आप यहाँ पर स्टॉप कर दो। तो स्टॉप करने के बाद आप देखते हो जो रिमाइंडर आया यहाँ पर दैट इज़ 0, मतलब जितना भी सारा नंबर था आपने सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज़ इक्वल टू 16। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो 240 डिवाइडेड बाई 15 इट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 16। तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एज होमवर्क, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 585 डिवाइडेड बाई 5, 7216 डिवाइडेड बाई 8,
616 डिवाइडेड बाई 7 एंड 182 डिवाइडेड बाई 13। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करो और इनके आंसर्स आप कमेंट में मुझे बताओ। एक बार फिर से मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ, आप भी इन्हीं ऑर्डर में इनके आंसर्स लिखना। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और फिर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 है 585 डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन 2 है 7216 डिवाइडेड बाई 8। क्वेश्चन 3 इज 616 डिवाइडेड बाई 7 एंड क्वेश्चन 4 इज 182 डिवाइडेड बाई 13। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और इनके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह था एक सिंपलर मेथड डिवाइड करने का। इस मेथड को यूज़ करके आप बड़े नंबर्स को भी डिवाइड कर सकते हो। तो और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो और बहुत खुश रहो।